हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे आपको और एक एक एक्सरसाइज आपके एक एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक एक सवाल को अच्छे से समझने के लिए आपको पहले उसके फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो मैंने पहले से आपके सामने लिख रखा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अर्थमेटिक सीक्वेंस इन जनरल फॉर्म। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, एपी बोलते हैं। एपी की जो सीक्वेंस होती है वो किस तरीके से होती है, ए कोमा ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। एपी फॉर्मूला टू फाइंड टू कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस इसके बीच में जो डिफरेंस निकलता है उसको कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्मूला फॉर एन टर्म। एन टर्म के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस डी, एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, जहां पर ए कैसा, ए को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म, एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, और डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। टर्म के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसे एस एन भी बोलते हैं। यहाँ पर एस एन का एक फॉर्मूला लगाते हैं जब सम निकालना हो एन टर्म्स का, ठीक है, किसी भी एपी का। तो एन अपॉन टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन का एक और फॉर्मूला यूज करते हैं जब हमको केवल क्या पता हो, लास्ट टर्म पता हो। लास्ट टर्म को हम ए एन भी बोलते हैं और स्मॉल एल भी बोलते हैं। अभी मैं लिखा दूंगा, इसमें इसको लिखेंगे ए प्लस एल। यहाँ पर एल क्या होता है, ये भी क्या होता है, लास्ट टर्म बोलते हैं इसको, और ए एन को भी क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं। तो इन फॉर्मूलों का यूज करके हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक एक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। उस एक्सरसाइज में जितने भी सवाल होंगे, जितने भी फॉर्मूले यूज होंगे, यही सारे फॉर्मूले उसमें क्या होंगे, यूज होंगे। एक एक सवाल करेंगे। तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 5.1। तो बच्चों अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 5.1 का। सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन अभी नहीं कराएंगे, सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। वो फर्स्ट क्वेश्चन के सारे जो पार्ट है वो भी सिंपल है, उसमें बस हमको ये बताना है कि एपी है कि नहीं है। एपी कैसे पता करते हैं, अगर आपको फर्स्ट टर्म और डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस पता हो तो कैसे एपी निकाला। जैसे सेकंड क्वेश्चन में आपके सामने लिखा हुआ है, राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। तो देखो हमको फर्स्ट टर्म दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेकंड करेंगे, बाकी के बचे हुए पार्ट आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में आपको फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है 10, कॉमन डिफरेंस आपको दे रखा है 10, दोनों ही आपको 10 10 दे रखा है। और आपको कितने टर्म पूछे गए हैं, स्टार्टिंग के आपको 4 टर्म आपसे पूछे जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था एपी कैसे क्रिएट होती है। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए होता है, सेकंड टर्म क्या होता है, ए प्लस डी होता है। तो देखिए फर्स्ट टर्म की बात आएगी, फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए होता है, जो कि आपको दे रखा है क्या, 10। ठीक है, सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या होता है, ए प्लस डी। ठीक है, ए प्लस डी, तो ए कितना है, 10 है, और डी कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, तो ये कितना हो जाएगा, सेकंड टर्म कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसके बाद आता है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म में आप क्या हो जाएगा, ए प्लस टू डी हो जाएगा। यहाँ पर ए कितना है, 10 है, और 2 मल्टीप्लाई 10, तो ये कितना हो जाएगा, 10 टू जा 20 प्लस 30। ठीक, इसी तरीके से फोर्थ टर्म देखेंगे। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d, ए कितना है 10, और 3 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 30, ये भी कितना हो जाएगा, 40। इस तरीके से आपको फर्स्ट फोर टर्म जो आपके सामने निकल के आ गए हैं वो क्या होंगे, 10, 20, 30, 40। इस तरीके से आप क्या करोगे, बाकी के बचे हुए पार्ट आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। बहुत अच्छे तरीके से हो सकते हैं, बस आपको क्या पता होना चाहिए कि एपी बनती कैसे है। तो कितने भी आपसे 4 5 6 7 कितने भी पूछे जाए, आपको क्या पता होना चाहिए, सिंपल सी बात। फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए, सेकंड ए प्लस डी, थर्ड क्या होता है, ए प्लस टू डी, फोर्थ क्या होता है, ए प्लस थ्री डी, और ए प्लस फोर डी। इसी तरीके से क्या रहता है, चलता रहता है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये फिफ्थ। जब भी आपसे इनमें से कोई अकेला एक पूछा जाए, फिफ्थ टर्म पूछा जाए, फोर्थ टर्म पूछा जाए, तो उसमें क्या कर दो, 1 माइनस कर दो, ए प्लस क्या हो जाएगा, 3d हो जाएगा। फिफ्थ पूछा जाए 1 माइनस कर दो, ए प्लस 4d टर्म,
आपसे पूछा जाए 6 टर्म बताओ, तो 6 टर्म क्या होगा a प्लस 5d, और आपको क्या पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो आप किसी भी एपी का 6, 7, 8 कोई सा भी टर्म आप बता सकते हो। तो सेकंड क्वेश्चन के बचे हुए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे पार्ट आप इसी मेथड से क्या लगा सकते हो। अब क्वेश्चन आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो क्वेश्चन नंबर 3 सबसे सिंपल है। अब आपके सामने एक एपी लिखी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे, बाकी के बचे हुए पार्ट आप आराम से घर पे कर सकते हो। घर पे जरूर प्रैक्टिस करें और रिवीजन बहुत जरूरी है। देखिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है और इस एपी में आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट टर्म बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो आपके सामने लिखा हुआ है। फर्स्ट टर्म क्या होता है, स्मॉल ए होता है। फर्स्ट टर्म क्या होता है, स्मॉल ए होता है। तो ये अपना फर्स्ट टर्म हो गया। लेकिन एक बात याद रखो, ये इसे आप a1 भी बोलोगे, a2, a3, a4। जब भी आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे, कॉमन डिफरेंस निकालोगे, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, स्मॉल डी। तो आप क्या फॉर्मूला होता है, a2 माइनस a1, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूले लिखाए थे। जब भी कॉमन डिफरेंस का a2 माइनस a1 होता है, कोई भी अगर AP होगी तो उसका जो डिफरेंस होगा वो सेम आएगा। इनका फर्स्ट देखो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे तो सेम आना चाहिए, थर्ड में से सेकंड को माइनस करोगे तो डिफरेंस सेम आना चाहिए, फोर्थ में से थर्ड को माइनस करोगे तो डिफरेंस सेम आना चाहिए। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये अपनी जो एपी है इसे क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। जो भी सीरीज है इसे हम क्या बोलेंगे, एपी। अगर डिफरेंस अलग अलग आ रहा है तो हम इसे एपी नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, सेकंड टर्म ए टू क्या है, 1, और 1 में से हमको क्या माइनस करना है, 3 माइनस करना है। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, -2। इसी तरीके से आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन सारे सवालों को करेंगे। एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे इसके बाद, एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। ये अच्छे से देख लो इसको, वीडियो पॉज करके आप आराम से समझ सकते हो, वापस से रिपीट कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इन दोनों को भी कराएंगे। ये आप प्रैक्टिस करना। 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, ये एक एपी है। इसका फर्स्ट टर्म इसका स्मॉल ए क्या हो जाएगा, 1/3। कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस डी कैसे करोगे, a2 माइनस a1। तो आप अभी पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया था, a2 क्या होगा 5/3 और a1 क्या होगा 1/3। इसका हम यहाँ पर फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4/3 क्या आ जाएगा, अपना कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। इसी तरीके से सारे पार्ट कर लेंगे, ठीक है ना। अब आप ये फोर्थ वाला पार्ट है, इसको भी एक बार देख लो, एक बार सही से देख लो वीडियो को। अगर समझ में नहीं आता तो एक बार जरूर रिपीट करके जरूर देखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, थर्ड का 4 देखेंगे क्वेश्चन। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म स्मॉल a इक्वल टू 0.6 और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, a2 माइनस a1। a2 इसमें क्या है 1.7 और माइनस 0.6। अब देखिए 1.7 से 0.6 को माइनस करना है। डेसिमल में सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए। इस तरीके से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.1, 1.1 क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। इसी तरीके से सारे सवाल होंगे और रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन करें। एक एक क्वेश्चन का जो बचे हुए सवाल है वो घर पर प्रैक्टिस करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से समझेंगे, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर कर एक्सरसाइज 5.1 से इस वाले क्वेश्चन से अक्सर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एपी से, ठीक है ना। Which of the following are AP? If they form an AP, find the common difference and write 3 more term। देखिए अगर कॉमन डिफरेंस पहले पता करेंगे, सामने आपके सामने बहुत सारी एपी लिखी हुई हैं और इस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं आपको केवल 5 क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत एक ही इसमें बिना कट किए, ध्यान से समझिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, पहले ये देखेंगे 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट, ठीक है। क्या ये एपी है? अगर एपी है तो हमको क्या बताना है, आगे के 3 टर्म और बताने। अगर एपी है
पता कैसे करेंगे एपी है? तो मैंने आपको समझाया था, अगर कोई सीरीज आपके सामने लिखी हुई है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो देखिए पहले हम चेक करेंगे क्या इसके कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये एपी है। अगर एपी है तो आगे की क्या बताना है हमको? 3 टर्म और बताने, मतलब इसका 5th टर्म बताना है, 6th टर्म बताना है और 7th टर्म बताना है। बट लेकिन हमको पहले चेक करना पड़ेगा कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो देखिए पहले a1 बराबर क्या हो जाएगा? a1 इक्वल टू a2 इक्वल कितना हो जाएगा? 4, a3 इक्वल कितना हो जाएगा? 8 और a4 इक्वल कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, d1 इक्वल क्या फॉर्मूला बनता है? कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला स्टार्टिंग में मैंने आपको लिखाया था फॉर्मूला। एपी की जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। क्या होता है? a2 माइनस a1, मतलब सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करना, तो वो क्या होता है? कॉमन डिफरेंस निकालना हो जाएगा। ठीक है, पहले हम d1 निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे? d2, ये हो जाएगा a3 माइनस a2। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? d3, d3 इक्वल क्या हो जाएगा? a4 माइनस a3। अगर ये d1 d2 d3 ये तीनों ही कॉमन डिफरेंस क्या आ जाते हैं? सेम आ जाता है। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है सेम आना, तो कॉमन होगा। अब कॉमन तो जब पता करेंगे, डिफरेंस पहले चेक कर ले कितना आ रहा है। देखिए ध्यान से, a2 कितना है? a2 है 4 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी तरीके से a3 कितना है? 8 माइनस 4, ये कितना? 4 हो गया। और a4 कितना है? 16 माइनस 8, ये कितना हो जाएगा? 8। साफ साफ आपके सामने दिख रहा है कि d1 इज नॉट इक्वल d2 इज नॉट इक्वल d3। यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है। जब अलग अलग डिफरेंस आ रहा है तो वो कॉमन डिफरेंस बनेगा ही नहीं। तो डिफरेंस अलग अलग आ रहा है तो इसके नीचे हम क्या लिख देंगे? दिस सीरीज इज नॉट क्या? एपी। ये एपी नहीं है। और रीजन पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? डिफरेंस आर नॉट सेम। क्या लिखेंगे? डिफरेंस आर नॉट सेम दिस सीरीज। अगर डिफरेंस सेम आता तो इसे एपी बोलते, और डिफरेंस अलग अलग आ रहा है तो इसे एपी नहीं बोलेंगे। तो आगे की 3 टर्म हमको नहीं बताने, ठीक है ना? इस तरीके से इसको समझेंगे, देख लो ध्यान से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा मेरा मतलब पढ़ाना तेज लग रहा है तो आप इसको स्लो करके भी देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या है? सेकंड सीरीज आपके सामने लिखी हुई है 2,5/2 3,7/2। ठीक है ना? ये आपको 4 टर्म तो इस सीरीज के आपको दे दिए। अब हमको चेक करना है क्या इनका डिफरेंस जो आ रहा है वो सेम है। सेम है तो एपी होगा, एपी है तो आगे की 3 टर्म और बताएंगे। ठीक है ना? ये बात दिमाग में सेट कर लो। अगर सवाल में पूछा क्या जा रहा है, अगर एपी है तो ही हमको आगे की 3 टर्म बताने हैं। एपी चेक कैसे करते हैं? इनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। सेम नहीं है तो एपी नहीं है। ये बात बार बार मैं इसीलिए रिपीट करता हूँ कि आपके दिमाग में ये बात जानी चाहिए। ठीक है, a1 कितना हो जाएगा? 2, a2 हो जाएगा 5/2, a3 कितना हो जाएगा? 3 और a4 कितना हो जाएगा? 7/2। ठीक है, 7/2। तो d1 का a2 माइनस a1, a2 कितना है? 5/2 माइनस 2, ये बेटा कितना हो जाएगा? 1/2। इसी तरीके से d2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? a3 माइनस a2, a3 कितना है? 3 माइनस 5/2, ये कितना हो जाएगा? 1/2, ये भी हो जाएगा। ये फ्रैक्शन तो सॉल्व करना आना चाहिए। क्लास 6, 7, 8 में फ्रैक्शन सॉल्व करना सिखाया जाता है। ये आप अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको ये सब आना चाहिए पहले से। ठीक है, बेसिक के लिए मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा। d3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? a4 माइनस a3, a4 कितना है? 7/2 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 1/2। कैलकुलेशन करनी है, 1 मान के 2 एलसीएम लेना है। 3 2 6, 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 1/2। इस तरीके से यहाँ साफ साफ दिख रहा है d1 इक्वल d2 इक्वल d3, तीनों ही मतलब इसमें सेम डिफरेंस आ रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। इसमें लिख देंगे डिफरेंस आर सेम दिस सीरीज इज कॉल्ड, या दिस सीरीज आर एपी। ये एपी है, एपी है तो आगे के 3 टर्म और बताने हमको। अगर एपी है तो आगे की 3 टर्म और बताने हैं। तो देखिए इसका आगे का टर्म क्या होगा? 5th टर्म होगा, फिर क्या होगा? 6th टर्म होगा, फिर क्या होगा? 7th टर्म होगा। तो ध्यान से समझेंगे। अब इसको मैं रेस करूंगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो शुरुआत में मैंने आपको बता दी थी। अब हम आगे सवाल को सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमको थोड़ा जगह चाहिए एक एक सवाल को, क्योंकि बड़े बड़े सवाल होंगे। देखिए 5th टर्म क्या कैसे होगा? 5th टर्म इसका क्या होगा? a + 4d। मैंने आपको समझाया था
जौन सा टर्म आपसे पूछा जाएगा उसमें एक क्या कर दो, डिफरेंस में माइनस कर दो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा a प्लस 4d, a कितना है, देखिए a कितना है, ये फर्स्ट टर्म हमेशा सेम रहेगा 2, और 4 मल्टीप्लाई डिफरेंस कितना था 1/2, 4 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, कितना हो जाएगा 2 + 2 4। फिफ्थ टर्म हमको पता चल गया, फिफ्थ टर्म कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे सिक्स टर्म, निकालेंगे, यहाँ निकाल देता हूँ। सिक्स टर्म की जब बात आएगी तो क्या हो जाएगा a + 5d हो जाएगा, a कितना है 2, 5 मल्टीप्लाई 1/2, 2 + 5/2 कितना हो जाएगा 4 + 5/2, 9/2। ये सिक्स टर्म हमको पता चल गया, कितना आ गया 9/2 आ गया। इसके ही बाद हम क्या निकालेंगे, सेवेंथ टर्म निकालेंगे, 5 6 सेवेंथ टर्म निकालेंगे, क्या हो जाएगा a + 6d हो जाएगा। a कितना है 2, 6 मल्टीप्लाई 1/2, 2 3 जा 6, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। तो सेवेंथ टर्म पता चल गया हमको। इस सीरीज के 3 टर्म पता चल गए, क्योंकि ये कैसी सीरीज है, एपी है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो 3 टर्म हमसे पूछे गए थे, मोर 3 टर्म्स, वो हम लिख देंगे यहाँ पर। क्या क्या आ गया, 4 आ गया, 9/2 आ गया और 5, ठीक है। इस तरीके से हमको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने एक एक करके। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और इस वीडियो को इसके बाद क्या कर देंगे, यहीं पर समाप्त कर देंगे। बाकी के जो नीचे के बचे हुए सवाल हैं वो सब आप घर पर क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड में चेक करेंगे क्या ये एपी है। अगर एपी है तो इसके भी आगे के 3 टर्म हम बताएं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से समझेंगे। a1 कितना है माइनस का 1.2, a2 कितना है माइनस का 3.2, a3 कितना है माइनस का 5.2 और a4 कितना है माइनस का 7.2। ये चारों टर्म मैंने लिख लिए। d1 क्या होता है बेटा, a2 माइनस a1, ठीक है। a2 कितना है माइनस का 3.2 माइनस a1 की वैल्यू यहाँ पर कैसी नेगेटिव, तो इसे क्या रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे। बस यहाँ पर कैलकुलेशन, जो नए बच्चे हैं, जो कमजोर बच्चे हैं, वो कैलकुलेशन को जरा ध्यान से समझे। जो होशियार बच्चे हैं वो तो समझ ही जाएंगे कैसे माइनस करना है। जब a1 की वैल्यू नेगेटिव है तो उसे तुरंत ब्रैकेट में रखेंगे, तो माइनस का 3.2 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस 1.2 हो जाएगा। माइनस प्लस क्या होता है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का कितना आ जाएगा 1, माइनस का क्या आ गया यहाँ पर 1, 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से बन गया 2, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 2। d1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस की 2 आ जाएगी, ठीक है। d1 की वैल्यू माइनस की 2 आ जाएगी। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, d2 निकालेंगे। d2 निकालेंगे तो d2 बराबर क्या होगा, a3 माइनस a2 हो जाएगा, ठीक है ना। a3 की वैल्यू कितनी है माइनस का 5.2 माइनस a2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3.2, ठीक है। इसको भी क्या रखेंगे, अगर मतलब a3 अपना नेगेटिव है, a2 भी नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये सेकंड वाला जो नंबर अगर नेगेटिव है तो उसे किस में रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि बाद में वो कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस का 5.2 माइनस इंटू माइनस प्लस 3.2, ठीक है ना। यहाँ पर भी कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी डिफरेंस क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया। इसी तरीके से d3 निकालेंगे, d3 क्या हो जाएगा, a4 माइनस का a3, a4 कितना है माइनस का 7.2, a3 कितना है माइनस का ब्रैकेट में 5.2, इसे कैलकुलेट करेंगे तो प्लस 5.2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा माइनस का 2। साफ साफ आपको दिख रहा है कि d1 इक्वल d2 इक्वल d3, तीनों ही डिफरेंस क्या आ रहे, सेम आ रहे। तो इस सीरीज में डिफरेंस कैसा है, कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस है तो आगे की 3 टर्म भी हमको बताने पड़ेंगे, ठीक है ना। ध्यान से समझ लो, देख लो, फिर मैं इसको रेस करूंगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो कॉपी पे, ठीक है। आगे की 3 टर्म बताने हैं। 3 टर्म बताने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, एक तो हमको फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, जो कि a इक्वल टू कितना है माइनस का 1.2, डिफरेंस कितना आ रहा है माइनस का 2, ओके। आगे की 3 टर्म में फिफ्थ टर्म पहले निकालेंगे, कौन सा निकालेंगे, फिफ्थ टर्म निकालेंगे। फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, a + 4d, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, a कितना है माइनस का 1.2 प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस का 2, ओके। माइनस का 1.2
प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 4 टू 8 हो जाएगा। और 8 में से क्या, सॉरी यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा 9.2, ये अपना क्या आ जाएगा फिफ्थ टर्म आ गया। इसी तरीके से सिक्स टर्म निकालेंगे, क्या हो जाएगा a प्लस 5d, a प्लस 5d, a कितना है माइनस का 1.2 प्लस और 5 मल्टीप्लाई माइनस का 2, माइनस का 1.2 और माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे, देखो ध्यान से 1.2 और 10, इसको इस तरीके से ऐड करेंगे, ध्यान रखना। ऐड करने में भी कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, गलती करते हैं, तो 11 पॉइंट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सेवेंथ टर्म निकालेंगे, सेवेंथ टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 6d, a प्लस 6d, a कितना है माइनस का 1.2 प्लस 6 मल्टीप्लाई माइनस का 2, माइनस का 1.2 माइनस का कितना हो जाएगा 12, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, ये हो जाएगा माइनस का 13 पॉइंट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरीके से आगे के थ्री टर्म क्या 9.2 माइनस का 11.2 माइनस का 13.2, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आगे के जो सवाल हैं वो भी अभी करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन के बाद जितने बाकी बचे हुए सवाल हैं वो आप घर पे क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। और ध्यान रखना कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है तब हमको ये आगे के थ्री टर्म बताने, ठीक है। आगे का थ्री टर्म का कहने का मतलब है ये थ्री टर्म बताने हमको, ओके। ध्यान से समझ लो, ये कितना आया बच्चे माइनस का 9.2, ये कितना आया माइनस का 11.2, ये कितना आया माइनस का 13.2। ये आगे के क्या हो गए थ्री टर्म हो गए जो आपसे सवाल में पूछा गया, ओके। देख लो ध्यान से। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में पता करेंगे क्या ये एपी है कि नहीं है। -10 माइनस 6 -2 2, a1 इजकल टू हो जाएगा माइनस का 10, a2 इजकल टू हो जाएगा माइनस का 6 और a3 इजकल टू हो जाएगा माइनस का 2 और a4 इजकल टू क्या हो जाएगा 2। कॉमन डिफरेंस d1 इजकल टू क्या होगा a2 माइनस का a1, a2 माइनस 6 माइनस का 10 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 4। d1 कितना आ गया 4 आ गया। इसी तरीके से d2 निकालेंगे, d2 इजकल टू हो जाएगा a3 माइनस का a2, a3 कितना है माइनस का 2 और a2 कितना है माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसी तरीके से d3 निकालेंगे, d3 इक्वल टू a4 माइनस का a3 हो जाएगा। a4 कितना है 2 माइनस a3 कितना है माइनस का 2 और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो यहाँ पर ये भी d3 भी क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है d1 d2 d3 क्या आ रहे, तीनों ही डिफरेंस क्या आ रहे बराबर आ रहे। डिफरेंस बराबर है तो इस सीरीज, ये जो सीरीज आपके सामने लिखी हुई है -10 -6 -2 2, ये सीरीज क्या है एक एपी है। अगर ये एपी है तो आगे के थ्री टर्म हमको बताने। अब हम इसको रेज करेंगे और आगे के क्या बताएंगे थ्री टर्म यहाँ पर निकालेंगे, आगे के थ्री टर्म इसके क्या होंगे, ठीक है। ध्यान से समझेंगे। देखिए फर्स्ट टर्म a बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 10, कॉमन डिफरेंस क्या आया था 4 आया था। अब हमको फिफ्थ टर्म निकालना है, फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 4d, a कितना है माइनस का 10, 4 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा माइनस का 10, 4 4 से 16 हो जाएगा और ये प्लस का 6, फिफ्थ टर्म क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ध्यान से समझेंगे। सिक्स टर्म निकालेंगे, अब सिक्स टर्म को निकालेंगे तो सिक्स टर्म का क्या फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर a प्लस का 5d। ध्यान से समझिए a प्लस का 5d, a कितना है माइनस का 10, 5 मल्टीप्लाई 4 माइनस का 10, 5 4 से 20, यहाँ कितना ये कितना आ जाएगा प्लस का 10, सिक्स टर्म भी निकल के आ गया, ठीक है। इसके बाद सेवेंथ टर्म ध्यान से समझेंगे, a प्लस का 6d, a कितना है a अपना माइनस का 10, 6 मल्टीप्लाई 4 माइनस का 10, 6 4 से 24, ये कितना आ जाएगा 14। मतलब सेवेंथ टर्म भी हमने निकाल लिया। पहला टर्म देखिए, इसके आगे का टर्म क्या था 6 आ गया, ये कितना निकला 10 और ये कितना निकला अपना 14। इस तरीके से हमको बताने थे आगे के नेक्स्ट थ्री टर्म को उस तरीके से निकालने होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है बार बार वीडियो को रोक कर स्लो कर वापस से रिपीट कर ध्यान से समझें। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। क्लास 10th की मैथ अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से एक एक सवाल को समझना है, सिंपल तरीके से समझना है, दिमाग में बैठाना है,
आप मेरी वीडियो को देखकर अच्छे से समझ सकते हो। घर पे रिवीजन बहुत जरूरी है, जितना मैंने अभी बताया आपको रिवीजन करना है। बाकी के बचे हुए सवाल भी आप अच्छे से घर पे लगाने, जितना अच्छा रिवीजन उतना अच्छा मैथ हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को, देखो ध्यान से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को और करेंगे। 5th क्वेश्चन को और समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 3, 3 + √2, 3 + √2 √2, 3 + 3 √2 डॉट डॉट। ठीक है, a1 = 3 हो जाएगा, a2 = 3 + √2 हो गया, और a3 = 3 + 2 √2 हो गया, और a4 = क्या हो जाएगा 3 + 3 √2। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप सारी वैल्यू लिख लोगे। फिर कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए d1 का यूज करेंगे। d1 क्या होता है a2 - a1। अब यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन को समझना है, क्योंकि वैल्यू कुछ रूट में दे रखी है। तो जो नए स्टूडेंट है इनकी कैलकुलेशन थोड़ी खराब है, स्लो है, वो ध्यान से समझें कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं। a2 की वैल्यू कितनी है 3 + √2 माइनस a1 की वैल्यू कितनी है 3। तो बेटा ये प्लस का 3 ये माइनस का 3 कट गया, d1 कितना आ जाएगा √2 आ गया। ध्यान से समझेंगे। इसके बाद d2 निकालेंगे, a3 माइनस का a2 हो जाएगा। a3 की वैल्यू कितनी है 3 + 2 √2 माइनस a2 की वैल्यू कितनी है 3 + 2। अब यहाँ गलती हो जाएगी, ध्यान रखना, यहाँ पर निगेटिव लिखा है और a2 की जो वैल्यू है वो दो टर्म में है। सिंगल टर्म यहाँ पर था 3, यहाँ पर कितने दो टर्म है, फर्स्ट सेकंड। तो यहाँ पर हमें इसे क्या लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर क्या है माइनस है। माइनस है तो अंदर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 + 2 √2 माइनस का 3 माइनस का √2 हो जाएगा। माइनस से ये 3 कट जाएगा और 2 √2 माइनस का √2, 2 √2 में से एक √2 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, केवल √2 ही तो बचेगा। तो d2 भी क्या आ गया √2 आ गया। ठीक है ना। इसी तरीके से क्या निकालेंगे d3 भी निकालेंगे। d3 निकालेंगे तो a4 माइनस का क्या हो जाएगा a3। a4 कितना है, a4 है 3 + 3 √2 माइनस ब्रैकेट में 3 + 2 √2। इसी तरीके से 3 + 3 √2 माइनस का अंदर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टर्म कट जाएगा। 3 √2 में से 2 √2 माइनस करेंगे क्या बचेगा √2। मतलब यहाँ पर जो तीनों डिफरेंस क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, √2 √2 √2 सेम डिफरेंस आ रहे हैं। तो दिस सीरीज क्या हो गई एपी हो गई। ये जो सीरीज आपके सामने लिखी है, ये जो आपके सामने सीरीज लिखी है वो क्या है एपी है। एपी है तो आगे के हमको 3 टर्म और बताने हैं। बस ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस एक्सरसाइज का। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो 5.2 पर आएगी। और ध्यान से इसको जो भी मैंने पढ़ाया है, जो भी मैंने आपको समझाया है, बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि एपी बहुत अच्छे से समझ में नहीं आती बच्चों को। तो ध्यान से देख देख कर बार बार रिपीट कर कर पुश कर कर और रोक रोक के समझे ध्यान से अच्छे तरीके से, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बहुत फास्ट पढ़ाया है। ठीक है, अब 5th टर्म निकालेंगे। आगे के 3 टर्म में पहला 5th आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7th आएगा। a + 4d, a + 4d। तो देखिए a कितना है, a यहाँ पर लिख लो। पहला टर्म कितना 3 और डिफरेंस कितना आ रहा है √2 आ रहा है। तो 3 + 4 √2 हो जाएगा। 6 टर्म क्या निकलेगा a + 5d। तो 3 + 5 √2 हो जाएगा। और 7th टर्म क्या हो जाएगा a + 6d। तो 3 + 6 √2 हो जाएगा। इस तरीके से हमने आगे की 3 टर्म भी निकाल लिए। अब इस वीडियो को यहीं पर क्या करते हैं समाप्त करते हैं। और 5.1 एक्सरसाइज से कोई भी क्वेश्चन आपकी कलम के नीचे से गलत नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। पहला जो क्वेश्चन है जो वर्ड प्रॉब्लम है वो बहुत सिंपल है, वो बाद में करा देंगे। सेकंड क्वेश्चन से ये वाले जितने भी क्वेश्चन है मैंने अच्छे से समझा दी। इस वाले 4th क्वेश्चन के जो बचे हुए नीचे के 6-7 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। जिस तरीके से इसको किया इस तरीके के आगे के सवाल घर पर लगाएंगे। जितना अच्छा रिवीजन करोगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। आई होप आपको इस वीडियो में जितना भी मैंने आपको पढ़ाया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का सीबीएसई और यूपी बोर्ड का आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों टाइप के बच्चे इस वीडियो को देखकर अच्छे से अपने गणित को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो अच्छे से पढ़ें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही डालेंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार मतलब ट्राई करूंगा कि एक
पूरी किताब को अच्छे से पढ़ाएँ और आपके सामने डालें, जिससे आपको समझ में आए और पेपर के टाइम पर आप अच्छे से रिवीजन कर सकें। ओके, थैंक यू।